सभी साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों साथियों, आजकल जो है एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल है, जबकि जितने जातवादी लोग हैं, जो हिंदुओं के कट्टर जो हिंदू कट्टर हैं, वो अपने आप को भी जो हिंदू कट्टर कहते हैं, वो भी जो है काफ़ी तेज़ी से अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे हैं। वो किस पे बोल रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज जो CJI BR गवई साहब जी हैं, उन्होंने विष्णु जी की मूर्ति को लेकर के कुछ बयान दिया था, जो कि उन्होंने सही कहा था। तो उस बयान को लेकर के जो जातवादी लोग हैं, उन्होंने गलत तरीके से उस वीडियो को तोड़ मोड़ को दिखाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों BR गवई साहब जी को जो है उल्टा कमेंट कर रहे हैं, BR गवई साहब जी को अनाप शनाप बातें जो है बोल रहे हैं। तो दोस्तों BR गवई साहब जी के जूतों की रेट लगाया जा रहा है, उनके कपड़ों का रेट लगाया जा रहा है कि इतने महंगे महंगे जूते पहनते हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। लेकिन साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी, ये कोई आज की बात नहीं है, जब भी कोई चाहे शेड्यूल कास्ट से चाहे कोई मुख्यमंत्री बने या विधायक बनता है या सांसद बनता है, तो उसके ऊपर बहुत तरीके के जो है अभद्र जातवादी लोग जो होते हैं टिप्पणियाँ करते हैं। दोस्तों तो उन पे जो है कोई कट्टर हिंदू ये नहीं बोलता कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाबा साहब की आए दिन मूर्तियाँ टूट रही है, लेकिन कोई हिंदू जो है, जो अपने आप को कट्टर हिंदू बनता है, वो कभी नहीं कहा कि बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ी जा रही, उस पर आवाज़ नहीं उठाता है, ना तो उस पर कुछ बोलता। आए दिन दलित समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उस पर जो है आवाज़ नहीं उठाई जाती। आए दिन अगर दलितों में मोछ रख लिया जाए बढ़िया सा, तो उनकी हत्या कर दी जाती, उस पर आवाज़ नहीं उठाया जाता। अगर एक लड़का मटके से पानी पी ले तो उसको मार मार के उसकी बुरा हाल कर दिया जाता, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आए दिन दलित लड़कियों का चीर हरण कर देते हैं, उस पे आवाज़ नहीं उठाया जाता। आए दिन दलित समाज के लोगों को बहुत बुरी तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता, उनको पेशाब पिलाया जाता। ऐसी घटना जो सामने आता है, कोई जो है कोई कट्टर हिंदू कभी नहीं बोलेगा ऐसा आपने क्यों किया। अगर BR गवई साहब जी ने सही बात कह दिया तो लोगों की इतनी मिर्ची लगी कि वो कूदना स्टार्ट कर दिए। तो दोस्तों, आप लोग ये सोच सकते हैं कि बहुजन समाज का यानी दलित समाज से अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है या वकील बन जाए या जज बन जाए, तो लोगों की बहुत तगड़े से पेट में दर्द होता है, मिर्ची लगता है उनको। अगर वही जातवादी हो, मनवादी हो, अगर वो बन जाए जज या वकील या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, उसको कोई नहीं कहता कि ये खराब है, कहेंगे तो बहुत सही है। आए दिन बाबा साहब के ऊपर कुछ बाबा ऐसा हैं, बाबा जो साधु संत हैं, ये लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के ऊपर इतनी गलत टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन जो BR गवई का विरोध कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कहते कि ये बाबा साहब का अपमान क्यों कर रहे हो। जब नेता लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं, तब कोई हिंदू, कट्टर हिंदू, जातवादी लोग ये क्यों नहीं कहते कि आप बाबा साहब का अपमान क्यों कर रहे हो, बाबा साहब का दिया आप लोग खा रहे हो, ये कोई नहीं कहेगा। लेकिन अगर एक शेड्यूल कास्ट से कोई व्यक्ति या कोई महिला मुख्यमंत्री बन जाए या वकील बन जाए या जज बन जाए या मास्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, तो उसके ऊपर बहुत अजीबो गरीबो टिप्पणियाँ लोग करना चालू कर देते हैं। दोस्तों लेकिन वही अगर सवर्ण जात से हो तो उसके ऊपर कोई टिप्पणियाँ नहीं करेगा। अगर कोई वो ब्राह्मण जाति से, ठाकुर जाति से हो, तो उसके ऊपर कोई टिप्पणियाँ नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से BR गवई साहब जी के ऊपर अनाप शनाप की टिप्पणियाँ की जा रही, गलत तरीके की टिप्पणियाँ की जा रही। उन्होंने जो सही बात कहा, उन्होंने विज्ञान तर्क की बात की,
उन्होंने संविधान की बात की तो लोगों को इतना मिर्ची लग गया कि क्या नाम है, वो कूदना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, हमारे लिए सभी धर्म सम्मान है। एक सम्मान, ये नहीं कि हमें किसी धर्म से आपत्ति है। तो दोस्तों आप लोग ये सोच सकते हो कि अगर एक शेड्यूल कास्ट यानी दलित समाज से अगर कोई व्यक्ति जज बनता है तो उसको किस नज़रिया से जातवादी लोग देखते हैं। दोस्तों उनके जूते की बात हो रही कि वो इतना महंगा जूता पहनते हैं, उनके कपड़े की बात होती है, कितना महंगे कपड़े पहनते हैं। तो दोस्तों आप लोग तो भली बात जानते होंगे कि जितने ये नेता हैं, राजनेता, उनमें ऐसे ऐसे नेता हैं जो बहुत महंगे महंगे कपड़े और जूता पहनते हैं। 1-1 लाख 2-2 लाख का जूता पहनते हैं, 1-1 लाख की उनकी घड़ी होती है, 2-2 लाख का उनका सूट होता है। अगर B.R. गवई साहब जी ने अगर मान लीजिए 30,000, 40,000, 50,000 की जूता पहन लिए तो जातवादी लोगों के पेट में दर्द किस बात के लिए होता है, क्योंकि उनकी तनख्वाह भी 2 लाख से ऊपर का है। तो दोस्तों इसी चीज़ को लेकर के ये जितने जातवादी, मानसिक जातवादी से जो गरिष्ठ हैं, ये लोग अनाप शनाप की जो ये खबरें चला रहे हैं यूट्यूब के जरिए, इनको शर्म आना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी ये गलत कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हैं। जबकि भारत में रहने वाले नागरिकों को भारतीय संविधान उन्हें सभी धर्म को मानने का अधिकार देता है। आप कोई भी धर्म मानिए, उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान ये भी कहता है कि आप अपने अधिकार के लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर आपके अधिकार को छीना जा रहा है तो अपना अधिकार के लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जो ये थोड़े बहुत पढ़े लिखे, थोड़े बहुत जो जानकारी हो जाती है अंधभक्तों की, वो ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं जो भारतीय संविधान के खिलाफ है। ऐसे ऐसे लोग भारतीय संविधान का भी अपमान करते हैं, तो वो उन लोग को ऊपर क्यों नहीं लोग टिप्पणियाँ करते। अभी एक संत हैं रामभद्राचार्य जी, उन्होंने जो है बाबा साहब संविधान के ऊपर टिप्पणियाँ किया था। उनको लोग क्यों नहीं उन्हें सलाह देते कि आप ये गलत बोल रहे हो। लेकिन दोस्तों उसी लोगों को गलत बोला जाता है, जो अच्छे काम करते हैं उनको गलत बोला जाता है, जो गलत काम करता है उनको सही कहा जाता है। ये है मतलब भारत के अंदर न्याय। दोस्तों सही चीज़ कहने वाला कोई नहीं है, गलत चीज़ कहने वाला हर लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। एक छोटा सा मतलब उदाहरण ले लीजिए, जैसे अगर आप दूध की दुकान आप कहीं बाज़ार में खोल लो तो आपकी दूध की जो है दूध लेने के लिए लोगों की लाइन नहीं लगेगी। अगर आप एक दारू की दुकान किसी जंगल में खोल दो, वहाँ भी लाइन आपको लगेगा। तो सही चीज़ की तरफ लोगों का नज़र कम रहता है, लेकिन गलत चीज़ की तरफ लोगों का नज़र बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से बहुजन समाज के में जो लोग रहते हैं, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे टिप्पणियाँ किया जाता है। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनके ऊपर ऐसे ऐसे टिप्पणियाँ किया जाता है दोस्तों, जो कि बेबुनियाद है, उसकी कोई जड़ नहीं है। तो दोस्तों B.R. गवई साहब जी को जो लोग गलत गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तो बहुजन समाज के लोगों को, बौद्ध समाज के लोगों को, बाबा साहब के जो विचारधारा को मानने वाले उन लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि B.R. गवई साहब जी ने जो ये मतलब विष्णु की मूर्ति की ले करके बात कहा है, ये सही कहा है कि गलत कहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि जातवादी लोगों ने काफ़ी अनाप शनाप के कमेंट लोगों के मतलब यूट्यूब चैनलों पे करते हैं, B.R. गवई साहब जी को भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।